ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो मैं इस वक्त में पुणे में हूँ। पुणे मसीह मंथन बैठक चर्च या ग्रुप या ब्रांच, और यहाँ पे खड़ा के बता दीजिए कि सब ऐसा हाथ कर दीजिए इनकी तरफ, कैमरे की तरफ। यहाँ पे पुणे का जो ग्रुप है, लीडर्स खास करके हम मिलते हैं, और मैं काफी टाइम के बाद इनके बीच आया हूँ। या थैंक यू, आई बेटर। सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को देखकर बहुत खुशी है काफी टाइम के बाद। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप मसीह में बने हैं, रूटेड हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज स्लाइड पे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी बातें होंगी वो सीधी होंगी, ना लैपटॉप है ना स्लाइड है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं लाया, मैं बकायदा सब कुछ लाया, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, सब कुछ लाया। बट आते आते मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है सीधी बात करें। ओके, तो कुछ कुछ चीजें आपको याद दिला देता हूँ। मसीह मंथन बैठक 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये बात सही है? ओके, जो यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी ये बात पता है कि 2020 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मार्च 26 तारीख को हमने जो है घोषणा की थी कि मसीह मंथन बैठक की सिद्धांत क्या क्या है, जिसको हम कह सकते हैं कि बाइबल आधारित सिद्धांत। ओके, और उसको हमने घोषणा की थी। तो उसमें बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पेंटिकॉस्टी, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्चेस और वो सभी लोग जो खरी शिक्षा को पसंद नहीं करते, उनके लिए मैं तीन तरह से उनका दुश्मन। कितना? तीन तरह से मैं उनका दुश्मन। तो आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि वो तीन तरह का उनकी नजर में मैं डैनियल राज दुश्मन कैसे, और वो तीन बातें क्या है, ताकि आपको भी पता हो। फिर उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। समझ सेट? जितने छोटे बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कुर्सी मत हिलाओ क्योंकि आवाज आता है। आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आपको छूट है, फोटो लेना चाहते हैं, आपको छूट है, लेकिन फोकस करें। ओके, या वो जिसका भी बाबा है उसको ठीक करो, नहीं तो जिसका बाबा से वो बाबा आया है उस बाबा के पास में उसको दे दो। ठीक है। तीन दुश्मन उनकी नजर में, मैं उनके लिए तीन तरह से दुश्मन। सबसे पहले मैं एक आराधक था, वर्शिपर था, लेकिन वचन आधारित नहीं था। अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे, अगर आपको पता होगा, हम छत्तीसगढ़ गए थे। तो आते आते मेरी कुछ वीडियोस किसी ने डाली थी, उसको मैंने आते आते, काफी टाइम था हमारे पास, 15-18 घंटा था। मैं खुद सुनते सुनते मैं शॉक हो रहा था, और हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि गाना तो हमारा अच्छा गा रहे थे, और वो भी ऊंचे ऊंचे सुर में, और वो भी सुर ताल टकाटक। ओके, पर जो शब्द थे वो पूरे बाइबल से बाहर, जैसे कि पवित्र आत्मा उतरा, आज प्रभु आपको छू रहा है। किसको कह रहा था? जो पहले से मसीह है, जो पहले से मसीह। कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर वो कॉन्सेप्ट भी था तो 90% वो आते जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। कुछ ऐसे शब्द थे कि आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा, जो कि आपको पता है तकिया कलाम है कई वर्षिपरों का, तो मैं भी उसको लेके चलता था। तो उनकी नजर में डैनियल राज सबसे पहला दुश्मन है आराधना के क्षेत्र में, और मुझे उनकी दुश्मनी मंजूर है। आप समझ गए? अगर मैं इस क्षेत्र में उनका दुश्मन हूं तो मुझे वो दुश्मनी मंजूर। क्यों? क्योंकि इनको खुश करके परमेश्वर को नाराज करना मूर्खता होता है। पब्लिक को जैसा ठीक लगता है, अगर मैं ऐसा गाऊं तो वो नाराज हो जाएगा। जो अभी हमारे साथ है और हमारे बीच में, आपके मुंह से, मेरे मुंह से, और जो भी लीड करते हैं हमारे मुंह से खरी शिक्षा पाने के बाद, हमने कभी नहीं कहा कि पवित्र आत्मा आइए। ऐसा शब्द हम नहीं बोलते, हम पहले बोलते थे। और हमको ये पता चला कि पवित्र आत्मा, सबका फोकस है, रिस्पॉन्स भी है ना, सर दिलाना है, हाथ भी डालना, ठीक है ना। हमको ये पता चला, पहला कुरिन्थियों 3:16, दूसरा कुरिन्थियों 6:16 से आगे कहता है कि परमेश्वर हमें है
हमें रहता है और ये जो शरीर है उसका नाम है। इफिसियो 1:13, इफिसियो 4:30 नहीं पता बाद में लिखा है कि उसने मोहर कर दी, सी छाप। और इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उस दिन से मरने तक और प्रभु के आने तक वो हमारे साथ है। इस बात की हमने घोषणा की और हमने सबको कहा कि स्तुति आराधना का जो गीत है उसमें ऐसे शब्द नहीं होंगे जो परमेश्वर के वचन के बाहर है। और वो सब आपने भी समझा, आपने सीखा, आप सहमत हुए। 2020 से अभी तक आप उसको लेके चल रहे हैं और आपने कहा कि यस डैनियल राज, आप जो बात कर रहे हैं बाइबल आधारित है, इसलिए आपने मेरा साथ दिया। नहीं तो यहां पर आप क्यों बैठेंगे अपना अपना ग्रुप और अपना अपना चल छोड़ के आप काफी जा रहे थे। दूसरा दुश्मन इस भारत में जितने भी पास्टर्स हैं, अगर उनको सबसे ज्यादा मिर्ची अगर लगी है तो वो है दुश्मन। मैंने उनके परमेश्वर को चोट पहुंचाई। नहीं समझे आप? पैसा, आप गलत नहीं है, पेट पैसा बात तो नहीं बोल सकते। पैसा, यीशु कहता है एक परमेश्वर है और एक परमेश्वर और है, उसको कहते हैं पैसा। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक को खुश रखोगे और दूसरे को दुखी रखोगे। तब प्रभु यीशु ने ये भी कहा एक व्यक्ति दो नाव में सफर नहीं कर सकता, एक व्यक्ति एक समय में दो जगह पे काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो वो सबसे ज्यादा जो चोट पहुंची है, अब वो पहुंची है दशमांश के क्षेत्र, और जिसके चलते हमने डिक्लेयर किया कि हम दशमांश ना तो देंगे ना तो लेंगे। हम खुद देते थे, मैं खुद देता था, हम लेते थे, और जब कोई नहीं देते थे तो हम उसका नाम तक पुकारते थे कि इस महीना इस व्यक्ति ने दशमांश नहीं दिया। और इतनी जबरदस्त कानून बनाते थे कि लोगों को देना ही होता था। और जिसके चलते ये बात हो गई कि दशमांश गलत है। क्यों गलत है उसकी भी वजह आपको बता चुका हूं, और मैं इतना बता चुका हूं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर मैंने बात किया अन्य भाषा जो कि तीसरा दुश्मन है वो है दशमांश। हम दशमांश के कॉन्सेप्ट को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ताइद का जो कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ताइदिंग, वो पैसा पहली बात तो नहीं, आप सब जानते हैं। वो है परमेश्वर के लिए व्यवस्था के अनुसार लेवियों के लिए, इस्राएलियों के लिए अनाज, जानवर, धरती का अनाज और जानवर, इसका दशमांश होता था। और अब हम उसको नहीं दे सकते क्योंकि वो व्यवस्था के दायरे में आता है। जो व्यवस्था के साथ चलता है वो मसीह से अलग हो गया। गलतियों 5:1 से लेकर इसको भी आपने समझा और आपने इस बात को त्यागा और आपने कहा कि हम ऐसा कोई कृत्य या एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर नाराज होता है। तीसरा दुश्मन जो कि मैं बता चुका हूं और वो है निराशा। ये 3 दुश्मन है। और आगे भाषा आप सब जानते हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में अगर ये वीडियो किसी पास पहुंचती है, इस पृथ्वी पे जितने भी पास्टर्स मुझे जानते हैं, वर्शिप के बाद, ताइद के बाद अगर मैं उनका दुश्मन हूं, और वो है अन्य भाषा। पवित्र आत्मा का ऐसा कोई दान कभी नहीं था। रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा और पता नहीं क्या क्या, ऐसा किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज पवित्र आत्मा अपना दान नहीं देता। इसको कहने घोषणा की, आप सबने स्वीकार किया और आपने कहा कि अभी हम इसको लेकर नहीं, थोड़ा पीछे भी जाके आना बीच बीच में, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। और अब आपने भी इसको स्वीकार किया और आपने भी बोला कि हम खास करके इस क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, और आपने एनएमबी को स्वीकार किया, सदस्य बन गए और आज आप पुनः यहाँ पर बैठे। ये 3 चीज की वजह से सबके पास में हम बन गए दुश्मन। अगर मैं बना हूं तो मेरे साथ साथ आप भी बन गए, और आप लोग भी टारगेट में आ गए कि बाबा ये एनएमबी वाले हैं और इनको जो है नहीं सुनना। खास करके जो लीडर्स बैठे हैं आपके ऊपर तो ज्यादा आ गए कि आप लोग क्या सिखाते हैं। अगर मैं वही डैनियल होता, क्योंकि मैंने इस YMCA में बिल्कुल बगल के हॉल में, यहाँ पे है कहीं पे सुनी तो यहीं पर है ना, यहाँ पे कॉन्सर्ट किया था। आप सोच नहीं सकते भीड़ बात है अगर मैं वो डैनियल होता। लेकिन आपको पता है कि हम किसको खुश कर रहे हैं,
आज हम संस्था को खुश नहीं कर रहे, हम प्रभु को खुश कर रहे। और जिसके चलते होता क्या है, अगर आप प्रभु को खुश करोगे तो भीड़ कम हो जाएगी। रिपीट करूं, क्या कम हो जाएगी? अगर हम लोगों को खुश करेंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसको कहते हैं घाटे का सौदा, और हम कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। ओके ना, आते हैं जो जिसका मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। हारून, माफ करना, मूसा का बड़ा भाई जिसका नाम है हारून। हारून, हम सबको पता है कि उसने एक ऐसा कार्य किया जिसके चलते मूसा को यह पता चला कि मेरे बड़े भाई ने एक ऐसी हरकत की है, तो वो पूछ भी बैठा कि तूने इन लोगों से ये पाप क्यों करवाया। अगर आप सबको याद होगा, अगर 32 अध्याय, जब मूसा परमेश्वर के पास में गए तो उसने परमेश्वर ने कहा कि तुझे आना है, लेकिन ये नहीं बताया कितने दिन आना है। 40 डेज, 40 दिन रात दिन करीब चलेगा। उसका एक नौकर था, नौकर ही कहेंगे, बाद में तो वो लीडर बना, उसका नाम था जोशुआ या होशुआ। वो उसके साथ जाता है, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, और जो बड़ा भाई है वो कितने लोगों के साथ है? 6 लाख तो पुरुष है, एक एक वाइफ 12, एक एक बच्चे, और 6 18 लाख नीचे, और एक लीडर। तो 18 लाख लोगों को अभी इसको खुश करना है। तो उन लोगों में से जितने लीडर्स थे, 6 लाख पुरुष, वो आगे है और कहा कि मूसा कहाँ गया, शत्रु ध्यान देना, हमको नहीं पता, ऐसा बोला। मूसा कहाँ गया, हमको नहीं पता। अगर आप में से कोई कहीं चला जाता है तो आपके पास फोन है, कहाँ सर को पूछ सकते हैं आप। कल से 2 दिन से हम इनको परेशान कर रहे हैं, पीछे भी चलते हैं बात में, कब आना है, कैसे पहुंचना है। फिर सिस्टर को पूछा मौसम का क्या हाल है, तो बातचीत हो सकती है, तो पता चलता है कि कौन कहां पर है। राइट, मूसा का कैसे पता लगा है? अभी मूसा का नहीं पता तो जोशुआ का पता लगा कि जोशुआ कहां पर। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, बड़े भाई, उसके बड़े भाई के पास कंप्लेंट आए कि मूसा नहीं है, हमको परमेश्वर जिसने इजराइलियों को इजिप्ट से निकाला, एक लीडर चाहिए और एक परमेश्वर चाहिए। अब जो हमारा मूसा लीडर है वो हमको नहीं पता कहां पे। ठीक है, हारून का, बड़े भाई का यही कहना होना चाहिए था, वेट करो आएगा, या फिर मैं लीड करूंगा। आपको दूसरा ईश्वर क्यों चाहिए, ये उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। अब दिक्कत कहां आती है, यही चीज आज भी हो रही। हारून अपना स्टैंड न लेते हुए लोगों को जैसा ठीक लगा उसने वो किया। उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमको एक ईश्वर चाहिए। बोला ठीक है। अब उसको कहां से पता चला मालूम है, उसके दिमाग में एक बात आई कि तुम्हारे कानों में, गले में, हाथ में जितने भी गोल्ड है मुझे दे दो। उसने उसको उठाया, आग में डाला। पढ़ने से ऐसा लगता है कि उसने खुद ठोक के बछड़ा बनाया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। अगर आप आगे का पढ़ोगे तो लिखा है कि मैंने उसको आग में डाला, बछड़ा निकल आया। अब जाके पढ़ लेना, बछड़ा निकल आया। तो प्रश्न उठता है कि आप परमेश्वर के बाहर काम करते हो तो लूसीफर एंट्री मारता है और आपसे वो करवाता है जो उसको ठीक लगता है। आपने कभी नहीं सोचा कि गाय का बछड़ा ही क्यों निकला? तो जिसके ऊपर में एक दिन वीडियो बनाने का मैंने सोचा, जो अभी कुछ ही दिनों में मेरे दिमाग में प्रॉब्लम। कभी सोचा आपने गाय का बछड़ा ही क्यों निकला? ओके, बछड़ा बोलेंगे, गाय बोलेंगे, इसको जैसा ठीक लगे। अब सब बताओ उसका मुंह कैसे होता है? 2 सिंह होते हैं, वेरी नाइस,
नहीं नहीं, पहला फिलहाल गाय के पास ही जाता है। आपने कभी सोचा नॉर्दर्न किंगडम ने, यानी कि इजराइल का 10 गोत्र का जो पार्ट है, उन्होंने किसकी आराधना की थी? माइक पर बोल सकते हैं आप। बछड़े की, बाल बाल देव। बाल का मुंह कैसा है? आपने कभी सोचा हारून का बछड़ा बाद में बन गया बाल बाल? हमको ऐसा लगता है कि बाल की कहानी खत्म हो गई। नहीं, शास्त्री फरसी यीशु को कहते हैं, आप जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं ना, वो बाल जरूर, बाल जरूर। अब आप सोच के देखिए कि बाल इजरायलियों के निकलने से लेके, बसने से लेके, उजड़ने तक में और यीशु के आने तक में वो बछड़ा पीछा नहीं छोड़ रहा। और आज भी अगर आप देखोगे कि जो आपका कोका कोला का जो स्टिकर है, उसको निकालो, उल्टा करो, आपका बाल निकलेगा। करके देख लेना बाद में। कुछ कुछ अभी भी लुसीफर ने, एल्युमिनाटी ने ऐसी एक्टिविटीज रखी है जिसके अंदर आपको बाल दिखेगा। बाल का जो फेस है, आइडल, सैक्रिफाइस, ह्यूमन सैक्रिफाइस, खास करके बच्चों का बलिदान। और आजकल और भी शायद ये बात बाहर आ सकती है, लेकिन आपका गतिविधि वही चल रहा है। आते हैं हारून के पास। हारून के मुंह से एक शब्द निकला जो नहीं निकलना था। उसके मुंह से क्या शब्द निकला, गैस करो। ये जो बछड़ा है, ये वही है जो तुमको मिस्र से निकाल के लाया। इस्राएलियों सुनो, यही है यहोवा। अरे बाप रे! अब आप सोच के देखिए कि ऊपर परमेश्वर है, मूसा से बात कर रहा है। मूसा को कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मूसा को किसने बताया कि नीचे गड़बड़ हो रहा है? किसने बताया? बिल्कुल सही जवाब, परमेश्वर ने बताया। अब थोड़ा सा हम कल्पना में जाएंगे, काल्पनिक दुनिया में जाएंगे, इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाएंगे कि सोचो मूसा है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और आप वहां पे खड़े हो और आपको परमेश्वर का जो टोन है ना, टोन बात करने का, खास करके इस मैटर पे, वो कैसे होगा? आप जरा कल्पना करके देखिए, इमेजिन करके देखिए। ऐसा तो नहीं होगा ना मूसा, एक टेंशन आ गया यार, हम तो अपना बात कर रहे थे, लेकिन तेरे को पता है तेरा बड़ा भाई क्या गड़बड़ कर रहा है। एक काम करते हैं, आज का मीटिंग कैंसिल करते हैं, तू जाके उसको पहले ठीक करके आ। ऐसा होगा तो ठीक है, एक स्टेप अलग जाते हैं, थोड़ा हट कर बात करते हैं। एक्सोडस चैप्टर 19 नहीं पढ़ना, 20 और फिर 25 अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि परमेश्वर ने बिल्कुल साफ कहा था, पहला दिन दूसरा दिन खुद को पवित्र करना, मैं इस पर्वत पर आऊंगा। अब बताओ कैसे आया था? एक बादल, दूसरा काली घटा, तीसरा आग, और टोटल काला हो गया था वो पहाड़, जो कि आज भी हो गया। ऐसा रुतबा और ऐसा दबदबा किसका? परमेश्वर। मूसा से बात करने के लिए परमेश्वर आ रहा है, तो इस्राएलियों ने कहा ये आवाज, ये दृश्य इतना डरावना है कि परमेश्वर अगर हमसे सीधे बात करेगा हम मर जाएंगे। इसलिए मूसा जी आप बात करो, आप सुनो, हमको बताओ। याद है कुछ? अब आप कल्पना करो कि अगर परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि तेरा बड़ा भाई ऐसा कृत्य कर रहा है या एक्टिविटीज कर रहा है, उसको जाके ठीक कर, तो उसका टोन कैसा होगा? किसका? परमेश्वर। नहीं, आपको पूछ रहा हूं कैसा होगा? एग्जैक्टली, एक गुस्सा, दूसरा और बोलता भयंकर, वेरी गुड, और डरावना। और मूसा कहता भी है कि जब वो बात करता था तो मेरे पैर कांपते थे, भयंकर था। स्टीफन कहता वो दृश्य इतना डरावना था। और क्या हो सकता है? आंधी, तूफान, बिजली, वेरी गुड, और क्या हो सकता है? गुस्सा, कोप, और क्या हो सकता है? ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मूसा
अब मैं इनमें से किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको मार दूंगा। इतना गुस्सा आप सुन सकते हैं परमेश्वर के आवाज में, राइट। उसी गुस्से के साथ जो सुना उसने, वो परमेश्वर का दास मूसा ने उसको अडॉप्ट किया, ऑब्जर्व किया, नहीं ऑब्जर्व नहीं, अडॉप्ट किया, गोद ले लिया। बोला परमेश्वर आपका गुस्सा, वेरी गुड। किसने बोला? वेरी नाइस, मेरा गुस्सा। आपकी जलन मेरी जलन, आपकी तड़प मेरी तड़प। ये मूसा कर सका इसीलिए, अगर आपने देखा होगा कि जो टैबलेट्स थे जिसको कहते हैं 2 पट्टियां, उसमें ली और बछड़े के ऊपर देना, क्या है कुछ, और फूक दिया, चूड़ा चूड़ा कर दिया। ये भी आदेश दिया। ये गुस्सा वहां पे देखता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 6 लाख लोगों के कानों को किसने तैयार किया कि ये हमारा परमेश्वर? एक आदमी, एक आदमी। अब आप सोच के देखिए कि 6 लाख लोगों को जिसने ऐसा कन्विंस किया, वो एक आदमी में कितनी ताकत होगी, उसका स्किल कितना मजबूत होगा, बात करने का तरीका, कि उसने समंदर की घटना को बुला दिया, 10 विपत्ति को बुलवा, तो हर उनका स्पीच में कितना ताकत होगा कि 6 लाख लोग एक झटके में मैनिपुलेट हो गए या फिर बरमाए गए। और 6 लाख लोग क्या कर रहे थे आप सबको पता है, नाचना, कूदना, आनंद लेना। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं वो कन्विंस हो गए थे कि यही होगा। कौन? एग्जैक्टली, नॉर्दर्न किंगडम है, यही किया। हमारा परमेश्वर बाल है। किस किस को पता है कि जेज़ाबेल इंग्लिश में 450 प्रीस्ट, पंडित किसके थे? बाल के। अशेरा के 400, 450 बाल के, टोटल 850 थे इसके पीछे। जेज़ाबेल ने कहा मैं भविष्यवक्ता हूं और तुम मेरे प्रॉफिट हो, मैं जैसा कहती हूं वैसे करो। तो वो कौन लोग थे? जेंटाइल्स थे कि इज़राइल थे? 450 जोर से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, इज़राइली थे वो, इज़राइली थे। अब आप सोच के देखिए, इज़राइलियों को कन्विंस किसने किया कि ये हमारा बाल हमारा परमेश्वर? एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्रॉफिट थी और उसने कहा कि यही हमारा परमेश्वर। अब आप सोच के देखिए, बछड़े को कन्विंस करवा दिया ईश्वर है, आरोप है। यहां पे जेज़ाबेल एक औरत थी, और वही कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। लोगों को कन्विंस करने का स्किल, टेक्निक इतना पीक पे जा चुका है, इतना माहिर हो चुका है कि लोग कन्विंस हो जा रहे हैं और बहते जा रहे हैं। तब 6 लाख, यहां हजारों और आज 2 करोड़। उसके बीच में 2020 में, उसके बीच में 2020 में, अच्छा एमएमबी खड़ा हो गया, आप और हम खड़े हो गए, राइट। अब प्रश्न उठता है कि एमएमबी, आप, मैं, डैनियल राज, आप सब, अब इनके बीच में क्या कर रहे हैं और हमको कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के गुस्से को पहला समझना है, उसकी तड़प को लेना है, वो क्या चाहता है पूरा महाराष्ट्र में, उसको समझना है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो वैसा मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे जैसा करना चाहिए। ओके, अब आते हैं आप लोगों के पास। सबसे पहली चीज तो पुनः में हम सबका एक ग्रुप है, जल्दी आना, जल्दी आना। हम सबका एक ग्रुप है और यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी है कुछ 3-4 साल पहले, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, ठीक है ना। कई स्टेट्स में अभी तक हमको ओपनिंग नहीं, जहां जहां मिली है वहां पर काम चल रहा है। अब जब ओपनिंग हो चुकी है तो हम सब ने इसकी जिम्मेदारी को समझना है। सिर्फ महाराष्ट्र, आगे जाके मैं सोच रहा हूँ सिर्फ महाराष्ट्र का एक अलग से सेमिनार, तो इसको बोल सकते हैं महाराष्ट्र नसीम हत्तन बैटन सेमिनार, ऐसे भी आगे जाके हम कर सकते हैं। वो मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है, नागपुर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आगे की बात है।
तो एक तो आप लोग मिल चुके हैं, आपके साथ में हम काम कर रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे वो जज्बा चाहिए, वो आवाज चाहिए जो मूसा समझ सका, नीचे उतर सका और लोगों को अच्छी डांट लगा सका। और 6 लाख लोगों में से मात्र 3,000 की मौत हुई, अगर आपको याद होगा, सिर्फ 3,000, 6 लाख में से ओनली 3,000 अटैक ऑन दैट डे, बाकी बच गए। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए हम सबको अपने आप को उसमें झोंकना है, मूसा की तरह। ये आपको सीखना होगा। उसके ऊपर बाद में वापस आता हूं। अब आपको पता है कि कुछ महीनों से परमेश्वर अद्भुत तरीके से बात कर रहा। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। जहां मैंने पहला स्टार्ट किया था, जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो में बनाया, वो है एक्लीसिया। अगर आपको याद होगा, एक्लीसिया, कलीसिया हिंदी शब्द है, हेल्प करो नाथानियल। एक्लीसिया का इंग्लिश वर्ड है चर्च, बट ओरिजिनली अगर आप एक्लीसिया बोलते हो तो वो आएगा, बोल दो जल्दी से, ग्रीक वर्ड असेंबली, कांग्रेगेशन। असेंबली, असेंबली का मतलब क्या होता है? ओके जी, ओके, आपका हाथ है, ओके, आपका हाथ असेंबली है, किसके साथ? एग्जैक्टली, आपके बॉडी के साथ। आपका पैर है, वो असेंबल्ड है, किसके साथ? आपके शरीर के साथ। पॉल कहता है सब कोई हाथ नहीं है, सब कोई पैर नहीं है, नहीं है, सब कान नहीं है, सब आंख नहीं है। एग्जैक्टली ना। तो ये हम सब पार्ट्स हैं, लेकिन हम असेंबल्ड हैं आपस में। रोसी सिस्टर, अपना विकास जी, सचिन सिस्टर, आप जितने लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग भी, हम सब एक बॉडी हैं और हम असेंबल्ड हैं। जब मैंने इसको कहा था तो मैंने कहा था कि यीशु के 500 साल पहले से शब्द एक्लीसिया आ चुका था। उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, डेमोक्रेसी के जो लोग होते थे, वो जब गैदर होते थे एक जगह पे, उसको वो कहते थे कि आज हमारी, बोलते जल्दी से, एक्लीसिया। वो जो पुलपिट होता था जहां इकट्ठे होते थे, वो उसको कहते थे कि ये एक्लीसिया है। और उधर पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता था जो खुद में धुरंधर, माहिर, कैप्टन, शूरवीर है। सबके सब पक्के मजे खिलाड़ी। वहां कोई किसी की मदद नहीं मांगता था, बल्कि सबकी मदद करने जैसा था। लेकिन वक्त रहते रहते एक्लीसिया, असेंबल्ड, गैदरिंग की जगह पे आ गया इंग्लिश वर्ड CHURCH, और वो बन गया चर्च। और जैसे ही चर्च दिमाग में आया, हम सबके दिमाग में आ गया कि अरे बाबा, चर्च का मतलब होता है इमारत, पहली बात। उसके ऊपर होता है क्रॉस, फिर बीच में होता है घंटा, जो कि कैथलिक वाले मैं भी उसमें चाहता हूँ, और फिर कहीं तो पुलपिट ऐसा वाला पोडियम, और फिर पीछे कोई तस्वीर या क्रूस, या फिर सब जो कांग्रेगेशन बैठे हैं उनके एक हाथ में बाइबल, उसको बना देते हैं कि ये है चर्च। अभी आप देखो मैंने क्या किया आप लोगों के साथ, मैंने क्या किया आपके साथ अभी? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये चर्च के पैटर्न में मैं होता, मैं आपको ऐसा कभी नहीं बैठा, मैं उसके ऊपर खड़ा रहता। उसके ऊपर मतलब उसके आसपास खड़ा रहता। उसके ऊपर क्यों खड़ा होगा? मैं वहां खड़ा रहता, आपको बैठाता, आपको निर्देश करता और कहता कि अपनी अपनी बाइबल खोलिए, आज हम प्रचार करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हम भी वापस से फर्स्ट सेंचुरी में आ रहे। जीसस क्या करते थे? पतरस क्या, अभी जीसस बोला, पतरस बोला, तो एक और याद आ गया, हेल्प करना अगर तुमको याद है तो। क्रिश्चियनिटी का चिन्ह, साइन क्या है कि हम क्रिश्चियन? कैंसल। हिंदू का चिन्ह क्या है? ओम। मुस्लिम का चिन्ह क्या है? तारा। गुरुद्वारे का चिन्ह क्या है? कुछ तो, हाँ वैसा। अब बताओ क्रिश्चियन का चिन्ह। सिस्टर के मुंह से झोल निकला है, फट करके क्रॉस। अब आप सोच के देखिए कि क्रूस उनका नहीं है दोष,
हम भी वही बोलते थे, आप भी वही बोलते थे, और आपने भी यही बोला भी होगा। बट आपने कभी सोचा है कि 3 सदी तक, मतलब 3rd सेंचुरी के पहले तक क्रूज निशानी नहीं थी? फिर क्या था? पानी मिला, ला रही लड़की, ला रही पीछे लड़की ला रही जी, Ecclesia. चिन्ह मिला मेरे निशानी जी, जोर से, जोर से, Rachel. 1 मिनट बोलो। फार्म हाउस में लगाएंगे। एक चिन्ह एक दूसरे के अंदर प्रेम फिश, She. मछली। अब आपको बताता हूँ क्यों। जीसस के टोटल मिनिस्ट्री में फिश, आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट था। पतरस मछली मिला, पूरी रात नहीं मिला, झाल डाल खींचा, मछली मछली। पतरस तंबूस डाल, वो खोल, मछली का सिक्का मिलेगा, मछली मछली। जी उठने के बाद पतरस फिश है खाने को, क्या है 153 फिश। उस वक्त के जो पब्लिक थी उनको पता चल गया था कि अगर क्रिश्चियंस को पहचाना कि ये क्रिश्चियंस हैं तो उनके बीच में निशानी फेमस करो, और वो होता था फिश। आपको बताता हूं कि वो लोग क्या करते थे, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा। जब सताव आता था तो वो दीवारों पे फिश बनाते थे। वो क्या बनाते थे? फिश बनाते थे। तो जिसके जिसके दीवारों पे घर के पास में फिश बनाओ तो उनको पता चल जाता था कि यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, यहाँ पे ईसाई लोग रहते हैं। ऐसे करके वो न्यूज फैलाते थे और फिर वो इकट्ठे होते थे और मीटिंग करते थे। लेकिन 3rd सेंचुरी के बाद एक बहुत बड़ा गंदा खेल हो गया, और वो हो गया कॉन्स्टेंटाइन की वजह से और उसकी मम्मी की वजह से। उसकी मम्मी ने कहा कि हम क्रूस ढूंढ के लाएंगे। 1400 किलोमीटर रोम से जेरूशलेम जाके क्रूस ढूंढी। क्रूस जब मिल गया तो उसने आग लगाया पहाड़ की चोटी पे। वो प्रथा आज भी चलती है टर्की में, हर साल पहाड़ पे आग लगाते हो। ये प्रथा अलग चल गई, क्रूस वहां से फेमस हो गया। तो जैसे जैसे कुछ चीजें अभी हम सीख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है। अभी आप देखो कि हम बोल दिए, जो कि अभी ये वीडियो अगर वायरल होता है तो इनको भी पता चलेगा कि डैनियल राज अब बोलता ना क्रूस के पीछे भी पड़ गया है। आप ही बताइए। पौल कहता है गलातियों 3:13, अगर मैं गलत आई हूं, श्राप जो घाट पे लटकाया जाता है वो श्राप पे 3rd सेंचुरी के लोग जब क्रूस को देखते थे ना छिड़ जाते थे, मसीह लोग। आज मैं देख रहा हूं कि पादरी लोग क्रॉस लटका के घूम रहे, वो भी खुश खुश है। ये इनकी पहचान होगी। एक्लेसिया को मैं बात कर रहा था, तो एक्लेसिया मतलब असेंबली और असेंबली, हम आपस में जुड़ते हैं। ये हमने कुछ महीनों से प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद में माउंट हेरमोन का बात किया था, अगर आपको याद होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। उसके बाद में मैंने ये भी कहा था कि जो हमारा बॉडी है वो बना है हाइब्रिड बॉडी, यानी कि स्वर्गदूतों का और पुरुषों का मिश्रण से। आज पृथ्वी पे कई बॉडियां ऐसी हैं जो मनुष्य जाति को पाप में डालती हैं। माउंट हेरमोन का मैंने बताया कि वहां से क्या क्या हुआ है और कितना कुछ गड़बड़ वहां से फैला, ये भी मैंने बताया। यीशु को हम यीशु नहीं बुलाते, यीशु को हम प्रभु यीशु बुलाते हैं। हम यीशु नहीं बुलाते। मुक्ति दिलाए यीशु नाम नहीं गा सकते, शांति दिलाए यीशु नहीं गा सकते, यीशु तेरा नाम ऊंचा नहीं गा सकते, यीशु नहीं गा है, प्रभु यीशु नाम। ये मेरे मैसेज का लास्ट है, जो कि कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था। प्रभु यीशु हमको और आपको परमेश्वर का वादा आशीष नहीं है बल्कि उद्धार है। याद है कुछ? थैंक यू सर।
उदाहरण। ऐसे करते करते आपके बीच में बहुत सारी बातों को हम आपके बीच में ला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आप उसको लेकर अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। तो हम इन सब बातों में एजुकेट होना है, आपको भी होना है, ताकि हम परमेश्वर के सही दिशा पे चल सकें और गाय का बछड़ा वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं ला सके। ठीक है ना? 5-6 साल के बाद, 6 साल बोलेंगे, अब लगभग 6 साल हो गए। अब 6 साल में हमने अभी तक क्या किया? हम ऑलमोस्ट जिसको कह सकते हैं कि चर्चा कम से कम पूरी विश्व में तो हो चुकी है। पूरा विश्व कम से कम जितनी हिंदी भाषा समझते हैं वो जानते हैं कि एक आदमी है और एक ग्रुप है जिसका नाम है सीमंथन। ये उनको पता चल चुका है। भारत के लोग तो सब जानते हैं। साथ ही साथ अब ऐसा भी है जो कि युग आएगा, मैं समझता हूँ बहुत जल्द आएगा, और उसका कुछ इशारा 2 हफ्तों से चल रही है। नॉट 2 हफ्ता, 1 हफ्ता भी ज्यादा बोले, 1 हफ्ता पकड़े। कॉकरोच जनता पार्टी, कभी किसी ने सोचा था कॉकरोच जनता पार्टी भी बोल के कोई पार्टी आएगी? नहीं सोचा, राइट? शुरुआत में लगा कि वो मीम्स है, मतलब मजाक में लग रहा है, पर अब वो सीरियस हो गया है। और अब आप सोच रहे वो कम से कम, अगर मैं गलत नहीं, 19-20 लाख मिलियंस तो पहुंच गए, सबके सब डरे हुए। ऐसे ही सबका फोकस है बच्चों को शांत कराना। ऐसे ही इन सब के बीच में एनएलबी इनके लिए दहशत है। आज की तारीख दहशत है। अरे बाप रे, ऐसा सुधार होगा। और मैंने बीच बीच में कुछ रील्स भी डाले थे। अब लोग सुधर रहे, आपको आराधना के क्षेत्र में, पवित्र आत्मा के क्षेत्र में, आशीष के क्षेत्र में, अब लोग अन्य भाषा के क्षेत्र में अब लोग सुधर रहे। एक ऐसा दिन आएगा कि जब पूरी तरह से प्रभु अपना काम करेगा और चर्चेस में यह अनाउंसमेंट होगा, अब हम दायित नहीं, ऐसा भी एक दिन आ सकता है। साथ ही साथ अब हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे। और आपको बता दूं कि जस्ट बिकॉज हमारी वजह से बहुत सारे लोगों ने अन्य भाषा छोड़ दिया। मेरे पास में मैसेजेस पड़े हुए वो वाले फॉर्म में जो मुझे आते हैं कि आपकी वीडियो देखी और हमने जो है छोड़ दिया। ऐसा भी हमारे पास में मैसेजेस आते हैं। एक और व्यक्ति आया था अपनी वाइफ के साथ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, महाराष्ट्र का ही है, नागपुर का ही है। वो आए थे, सलोनी नताने सबर्ट के गवाह है, और बताया कम से कम 30-40 मिनट बैठ के आंसुओं के साथ में उसने गवाही दी कि आपकी वीडियो देखी और हमने अपने जीवन को बदला। बहुत बड़े पोस्ट में, मैं नहीं बता सकता क्योंकि शायद वो भी ये वीडियो देखी तो मेरे को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना, आगे जाके अगर मौका मिलेगा तो बताऊंगा। ये सब कुछ हो रहा है। ओके, अब हम आ गए हैं बाइबल कॉलेज के कॉन्सेप्ट में, जो कि 2 साल से 1.5 साल से हमने इसको स्टार्ट किया फ्लैट में मुंबई के। अब हम आ गए हैं बकायदा फार्म हाउस के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे इसके आसपास हॉल होगा, कॉटेजेस भी बन रहा है, जिसकी अभी हम 3 जुलाई को आपको बता दें उसकी ओपनिंग भी करेंगे। ठीक है ना? हमने कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे हम जो है करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होता चला गया। इन सब के बीच में हमारा जो जुनून है, हमारा जो तड़प है, हमारा जो काम है, वो रुकना नहीं चाहिए। बोल दूं? आपको यह बोलना था, बोल दूं? किसी भी वजह से नहीं समझा आपको, किसी भी वजह से नहीं रुकना चाहिए। कुछ मूर्खता के चलते नहीं रुकना चाहिए। आप लोगों की आपस में कुछ गलतियों के चलते नहीं रुकना चाहिए। उल्टी सीधी वीडियो बनाने के चलते आप लोगों की तरफ से नहीं रुकना चाहिए, जिसको कहते हैं कि आप बात करते हैं गुनाह की। तो सबसे पहले सिस्टर रोजी जी और आप सचिन जी हमारे पास आए थे, आपका कॉल आया था जब नींद थी, और फिर मैंने भी बात किया था। कितना साल हो गया? 3 साल 4 साल जो भी हो गया। तो वहां से इनके साथ हमने शुरू किया था, फिर धीरे धीरे करके आप लोग मिले, फिर आप मिले, आज अभी ये ग्रुप है। तो कुछ न्यूज, ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, कुछ न्यूज कृष्णा के द्वारा मेरे कानों में पड़ी है। आप लोगों को उस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। ओके, तो इस वीडियो को मैं उतना दिन तक नहीं रन कराऊंगा, बट आपको बताना चाहता हूं कि अब ये वीडियो रोका जाएगा
और आप लोगों से बातें होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र, पुणे, और आपका महाराष्ट्र छोटा नहीं है। कितना डिस्ट्रिक्ट है अगर मेरे को याद है, 48+ डिस्ट्रिक्ट है आपके पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जब मैं पहला घूमता था टोटल महाराष्ट्र में, पुणे है, नागपुर है, जालना है, क्या नाम है, भंडारा है, औरंगाबाद है, मदद करो, नासिक है, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, नीरज, हाँ, सातारा। है ना, ये सब है। तो अगर जी, हाँ, ये सब है। बारामती को कैसे बोल सकते हैं? आज सब हुआ था हमारा, और रायपुर भी पुणे से था, है ना। तो इन सब क्षेत्र में अगर हमको रीच आउट करना है तो हम सबको मजबूत होना होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो को रुकते हैं।